हेलो एवरीवन। आज के क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं मैथमेटिक्स इन केमिस्ट्री में एक नया मैथ्स का जो केमिस्ट्री में यूज़ हो सकता है और बहुत जगह यूज़ होता भी है। ठीक, अभी नहीं तो हायर क्लासेस में यूज़ होगा, लेकिन इस पार्ट का भी यूज़ होता है। इस पार्ट में हम लोग 3 टॉपिक कवर करने वाले हैं और एक और मिला दो तो 4 हो जाएगा, लेकिन 4 कंपलसरी टॉपिक है, केवल 3 मुख्य है। क्या क्या मैं नाम बता दूँ। पहला टॉपिक है क्रमचय, हिंदी में जिसको बोलते हैं इंग्लिश में परम्यूटेशन। दूसरा है कॉम्बिनेशन या संचयन, और तीसरा है प्रोबेबिलिटी या प्रायिकता। तो 3 टॉपिक हमको कवर करना है, बारी बारी से चलेंगे। उससे उस सब में एक कॉमन चीज़ का यूज़ होता है, कॉमन एक मैथमेटिकल ऑपरेटर यूज़ होता है या प्रोसेस यूज़ होता है, उसका नाम है फैक्टोरियल मैथ्स। फैक्टोरियल फिनोमिना क्या है, पहले उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, फिर हम लोग तीनों पार्ट में चलेंगे। जरा देखिएगा, फैक्टोरियल मैथ्स समझेंगे भाई। फैक्टोरियल मैथ्स क्या है। जब भी मैं फैक्टोरियल वर्ड बोलूँगा, आप देखना इसको 2 तरीके से दिखाते हैं। मान लो x का फैक्टोरियल करना है तो फैक्टर को या तो ऐसे दिखा दो, और या फिर इस x के बाजू में एक्सक्लेमेशन का साइन ऐसे लगा दो, संबोधन जिसको बोलते हैं हिंदी में, इसका साइन लगा दो, तो ये क्या फैक्टोरियल कहलाता है। अच्छा, चलिए कोई एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। सपोज करो फैक्टोरियल का मीनिंग जैसे देखूंगा, फैक्टोरियल 5 ऐसे, तो इसका जो मीनिंग होता है 5 × 4 × 3 × 2 × 1, इस तरह से 1 तक ले जाना है, डाउन करते हुए। हाँ, याद रखेंगे। और फैक्टोरियल 5 को ऐसा भी लिखा जा सकता है कि आप लिख दीजिए 5 × फैक्टोरियल 4, या 5 × 4 × फैक्टोरियल 3, ऐसा भी लिख सकते हो। अधूरा करके पूरा लिखना तो लास्ट तक ऐसे जाएगा, 5 × 4 × 3 × फैक्टोरियल 2, ऐसा करके भी चला जा सकता है। ठीक है, याद रखिएगा भिन्नात्मक जो वर्ड होते हैं, जिनका बटे में जो होता है फ्रैक्शनल होते हैं, उनका फैक्टोरियल नहीं होता, उसका फैक्टोरियल का कोई मीनिंग नहीं है। ठीक, फिर उसके बाद यहाँ देखें दशमलव रेखा और भिन्नात्मक का फैक्टोरियल एग्जिस्टेंस में नहीं रहता, या एग्जिस्ट नहीं करता, या पढ़ते नहीं है जबान में, हमको उसका कोई फैक्टोरियल की जरूरत नहीं है, जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अच्छा, दूसरा चीज कि फैक्टोरियल के कुछ वैल्यू को आपको याद रखना पड़ेगा। आप उसको प्रूफ भी कर सकते हैं, बुक में प्रूफ भी दिया, लेकिन मैं प्रूफ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इन दोनों को बता दूँ फॉर नॉलेज कि इन दोनों का वैल्यू 1 रखिएगा, है ना। ये बकायदा प्रूफ हो जाता है, फैक्टोरियल का वैल्यू प्रूफ हो जाता है ना, ये सब है। तो मैं लेकिन जानकारी बता रहा हूँ कि ये फैक्टोरियल 0 को भी 1 रखना और 1 का भी 1 रखना, दोनों अलग अलग कारणों से है, बकायदा प्रूफ है भाई, इसका मैथमेटिकल प्रूफ है। टेंशन ना ले कि कैसे दोनों का सेम हो जाएगा, मैथमेटिकल प्रूफ है। ठीक है, ये बुक में ही है आपके, बट उस पर अब डिटेल नहीं जाना है, क्योंकि हमको मैथ्स नहीं पढ़ना है, हमको यूज बस करना है। ठीक है, तो ये फैक्टोरियल मैथ्स को प्रोबेबिलिटी में भी, मतलब प्रायिकता में भी, क्रमचय, संचय और उसी को परम्यूटेशन बोलते हैं, और कॉम्बिनेशन जिसको संचय बोलते हैं, इन तीनों मैथ्स में ये फैक्टोरियल टर्मिनोलॉजी यूज होगा। तो क्या है इसको पहले हम समझाने के लिए ये सब बता दिया। ठीक, अब हम लोग जब चलेंगे इसमें तो देखेंगे कि ये कैसे यूज होता है। ठीक, तो पहले आप इतना फैक्टोरियल चीज को समझ लो और उसको नोट भी कर लो, फिर मैं आगे बात करूँगा। फैक्टोरियल की जानकारी के बाद अब हम लोग शुरू करेंगे। फैक्टोरियल की जानकारी के बाद पहला इसके कैटेगरी में पहला मैथ्स जिसको बोलते हैं परम्यूटेशन। इंग्लिश का नाम है परम्यूटेशन और हिंदी नाम है क्रमचय। हिंदी में क्या बोलते हैं, क्रमचय। बहुत सिंपल मीनिंग है, लेकिन ये सिंपल होने के बावजूद जब बड़े चीज़ों को पूछा, बड़े टर्मिनोलॉजी को पूछा जाता है, तो फिर हम नहीं कर पाते सिंपली, है ना। क्रमचय का क्या मतलब है, चलिए देखिए। सबसे पहले शुरू करते हैं क्रमचय मैथ्स। हिंदी में बोलेंगे क्रमचय और इंग्लिश में परम्यूटेशन। ये एक मैथ्स शुरू कर रहे हैं। ध्यान देना, यहाँ पर लिखा है क्रमचय मतलब क्रम, क्रमचय मतलब क्रम। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि मान लीजिए आपको एक निश्चित नंबर की कुछ चीज़ें दी हुई है, और उन चीज़ों को हम कितने तरह से भिन्न भिन्न क्रम में व्यवस्थित कर सकते हैं, उन क्रमों की कितने तरह से व्यवस्थित करें, उन्हीं की संख्या एक एक क्रमचय कहलाता है। क्या बोल रहे हैं, क्रम का चयन करना ही क्रमचय है। अगर मैं एकदम सिंपल वर्ड में बोलूँगा तो क्रम का चयन
करना ही क्रमचय है। दिए गए पदार्थों को कितने तरह से हम कितने क्रम में व्यवस्थित कर सकते हैं, कितने प्रकार के क्रम में व्यवस्थित कर सकते हैं, वही उसका क्रमचय कहलाता है। सिलेक्शन ऑफ सीक्वेंस, इंग्लिश में बोल सकता हूँ सिलेक्शन ऑफ सीक्वेंस क्रमचय में, ठीक। जैसे देखेंगे और हम ये वो बोल सकते हैं हर एक क्रम को, प्रत्येक क्रम को हम बोल सकते हैं एक एक क्रमचय बोल सकते हैं। तो हमको एक्चुअल गिनना क्या है, नंबर ऑफ परम्यूटेशन या नंबर ऑफ क्रमचय, क्रमचयों की संख्या गिनना है, वही कैलकुलेशन हमको करना है। पहले समझाने के लिए मैं आपको पहले एक तो बता दिया कि दी हुई, यहाँ लिख देता हूँ डेफिनेशन, दी हुई वस्तुओं का भिन्न क्रम ही क्रमचय कहलाता है, ठीक। डिफरेंट सीक्वेंस ऑफ गिवन substance is permutation, डिफरेंट सीक्वेंस ऑफ गिवन सब्सटेंस इज परम्यूटेशन। और हमको गिनना क्या है, नंबर ऑफ परम्यूटेशन, वही मैथ हमको बार बार करना है। हाँ, लेकिन इसका क्या होगा कि बहुत सिंपल, 2-4 को ऐसे बोलेगा तो बहुत इजी होता है, लेकिन किसी में बहुत सारे कंडीशंस आएंगे, किसी में फिक्स कर देंगे, किसी में बिना फिक्स करें, किसी में सेम पदार्थ होंगे, किसी में डिफरेंट पदार्थ होंगे, बहुत सारी चीज़ें कंडीशन आएंगी, तो ये मैथ्स टफ हो जाता है ना। इसमें सोचना पड़ता है आपको, एकदम इजी मैथ्स नहीं है, इवन मैथमेटिक्स वालों को भी थोड़ा सा सोचना तो पड़ता है। तो समझेंगे तो सबके लिए आसान है, नहीं समझेंगे तो ना मैथ्स यहाँ बायो ऐसा कुछ नहीं है, किसी के लिए भी आसान हो सकता है समझेंगे तो, ठीक है, और किसी ना समझेंगे तो किसी के लिए भी टफ हो सकता है। चलिए कोशिश करते हैं। एक एग्जांपल से हम पहले क्रमचय या डेफिनेशन बता दें, उसके बावजूद भी बहुत लोगों को प्रैक्टिकली नहीं समझ पाए हैं कि एक्चुअल में क्या होता है क्रमचय। ठीक है, क्रम, लेकिन क्या यूज है, कैसे क्रम, ये भी एक डाउट आएगा, तो मैं उसके लिए एक एग्जांपल लेता हूँ। सपोज करो मेरे पास एग्जांपल के तौर पे मैं बुक कर लेता हूँ ए, बी और सी, तीनों अलग अलग पार्टिकल दिख रहा है आपको, लेटर दिख रहा है, 3 वस्तु है ना, ए बी सी 3 वस्तु है। अब इनके क्रमचयों की संख्या कितना है हमको बताना है, लेकिन ये फिक्स कर दिया गया कि एक दो वस्तुओं का एक क्रम चाहिए हमको। एक बार में 3 वस्तुएं हैं, 3 वस्तु 3 सब्सटेंस, और उनमें से 2 का एक बार में व्यवस्था, एक बार में क्रम क्या होगा, एक बार में क्रम, या ऐसा लिखना, उनमें से 2 वस्तुओं, 2 को चुनना है, ऐसा समझो, 2 को चुनना है, तो क्रमचय की संख्या एकदम सिंपल वर्ड लिया हो, 3 ए बी सी 3 लेटर दिया हो, 3 वस्तु, और एक बार में उसमें से कोई 2 ही चुनना है, और ऐसे कितनी संभावनाएं है, ऐसा समझा दिया, आप इसको समझ गए होंगे। तो आप अभी फॉर्मूला कुछ नहीं जानते और अभी मत जानिए, क्योंकि अभी हमको समझना है मीनिंग को। तो मीनिंग समझने के लिए देखिए, अब ट्रायल करिए, हिट एंड ट्रायल बोलते हैं, बना के देखते जाइए, रिपीट नहीं होना चाहिए, ठीक है, मतलब वही एक ही चीज को 2 बार नहीं दिखा देना धोखे से। चलो कोशिश करते हैं, ए और बी को एक साथ ले सकते हैं भाई, पहला, बी और सी को ले सकते हैं भाई, दूसरा, ए और सी को भी ले सकते हैं भाई, तीसरा, आ समझ में, ए को बी से, और क्रम है मतलब भाई दोनों अलग अलग पदार्थ है ना, ए को बी से, बी को सी से, ए को सी से। अब देखो उल्टा भी हो सकता है, बी ए भी तो कर सकता हूँ, और यहाँ सी बी भी कर सकता हूँ, यहाँ सी ए कर सकता हूँ, भाई क्रम ही तो है। अब ये दोनों अलग अलग पदार्थ हैं, इसलिए ये सब क्रम का महत्व है। अगर ये दोनों सेम पदार्थ होते, ये सब ऐसे तीनों के तीनों ए ऐसे देता, ए और कोई 2 का क्रम बताओ, तो एक ही क्रम बता पाता मैं, ए सब एक ही जैसे देता है ना। तो ये अलग डिफरेंट होने के कारण यहाँ पर ये ए बी सी 3 अलग होने के कारण ये 3 6 बन चुके हैं। अब आपको बताया जाए कि यहाँ पर तो 6 व्यवस्था है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ परम्यूटेशन कितना, 6 आंसर होगा, यही हमको करना है। आ रहा होगा अब समझ में, अब समझ में आया होगा कि क्या है ये सवाल, ये मैथ्स क्या है, ये मैथ्स यही करेगा
लेकिन ये एग्जाम्पल बहुत सिंपल दिया हूँ, है ना। अब इसको जैसे देखो 3 दे दिया, बहुत ईजी हुआ। किसी ने मान लो 40 दे दिया, 20 दे दिया, तो क्या ऐसे बना के देखते रहेंगे? बहुत मुश्किल काम हो जाएगा और डेफिनेटली वो गलत होगा। तो उस समय हमको क्या करना पड़ता है कि इस लॉजिक को देखते हुए कुछ फॉर्मूला जनरेट करने पड़ते हैं, वो फैक्टोरियल मैथ्स को यूज़ करते हैं। तो वही काम हमको यहाँ पे करना है ना। मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा कराऊंगा क्योंकि मतलब बहुत बड़ा नहीं है, मतलब छोटा सा है। क्वेश्चन ज़्यादा कराऊंगा तो ज़्यादा प्रैक्टिस में ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा, है ना। ऐसा छोटा एग्जाम्पल और लेके कर सकते हैं, लेकिन मतलब समझने के लिए काफ़ी है। तो मेरे ख्याल से परम्यूटेशन आपको क्लियर है। अब मैं क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3 शुरू करता हूँ। नोट करें इसको पहले। चलिए देखिए, अब मैं बोला था कि 4 केस में बताऊंगा, उस 4 केस में से पहला केस में दिखाता हूँ आपको कैसे है, ध्यान देंगे। चलिए देखिए, 4 केस देखना है, 3 से 4 केस देखना है, ऐसा कुछ बोल रहा था मैं। तो उनमें से पहला केस, पहला टाइप के क्वेश्चन पे चलता हूँ, है ना। वो नियम बहुत सारे बना दिए हैं, मैं नियम नहीं बना रहा हूँ, मैं सीधा सीधा क्वेश्चन करा रहा हूँ क्योंकि दिमाग में सीधा उतरेगा, नहीं तो फिर बुक और मेरे पढ़ाने में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। तो जरा देखिएगा, एक होता है m इंटू एन टाइप, m इंटू एन, ठीक है। कि कहने का मतलब ये है कि एक ही काम को आधे काम को इस तरीके से, आधे काम को उस तरीके से ऐसे काम किया गया। अब बोले टोटल कितने तरीके से किया गया, ऐसा सवाल पूछे तो आप दोनों तरीके कितने तरीके से किए गए, दोनों समय में उसको गुणा कर दो, सीधा आंसर आ जाता है। क्या बात हो, एक पूरा काम में से कुछ हिस्से को कुछ विधियों द्वारा किया गया, कुछ हिस्सों को कुछ अन्य विधियों द्वारा किया गया। यहाँ भी कुछ विधियों की संख्या, यहाँ भी कुछ विधियों की संख्या, दोनों में पूरा पूछा गया कि पूरा काम करने में टोटल कितनी विधियाँ यूज की गई। तो हम क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे सीधा सीधा। तो इस टाइप के सवाल बहुत सिंपल होते हैं। जैसे अब सवाल में ही आ जाए तो अच्छा रहेगा। मैं एक क्वेश्चन लिखा हूँ, इंग्लिश में मैं बस पढ़ दूंगा, आप लोग लिख लेंगे, और हिंदी में मैं पूरा लिख दिया हूँ। 10 काली और 8 सफ़ेद गेंदों में से 10 ब्लैक दिया है और 8 वाइट बॉल दिया है। में से एक काली और एक सफ़ेद गेंद, 1 ब्लैक 1 वाइट बॉल कितने प्रकार से निकाली जा सकती है ना। अगर इंग्लिश में बोले तो आउट ऑफ 10 ब्लैक एंड 8 white balls we have to choose only 1 black and 1 white ball. Then there are how many methods how many ways to select these 1 black and 1 white ball। मतलब हमको इतने में से एक वाइट एक ब्लैक बॉल चुनने के कितने तरीके मिलते हैं। तो अभी देखो, 10 ब्लैक बॉल है, 10 ब्लैक बॉल तो एक ही जैसे होंगे, 8 वाइट बॉल है तो 8 वाइट बॉल एक ही जैसे होंगे, है ना भाई। तो दोनों में एक ही जैसा है, तो दोनों एक ही जैसे हैं। तो भाई आप देखो 10 में से एक निकालना है, 8 में से एक निकालना है। बहुत सिंपल है, बहुत इजी वे है। आप बताइए 10 में से आपके आंखें में पट्टी बांध दिया गया है, 10 में से ऐसे एक बॉक्स में रख दिया गया है और उसको बार बार वो बॉक्स घूम रहा है ना। और आपको आंख में पट्टी बांध के कोई एक उठाओ बोलेगा तो एक बॉल उठाने में या उसमें से एक बॉल निकालने की कितनी संभावनाएं हैं, या कितने क्रम हो सकते हैं। तो मेरे ख्याल से 10 क्रम हो सकते हैं भाई। सभी तो कोई भी कभी भी आ सकता है, कहने को 10 क्रम है। तो यहाँ देखें कि मैं बोलूँगा ब्लैक की जो क्रम है वो टोटल 10 आएगा। वाइट का जो परम्यूटेशन यहाँ पर पूरा 8 आएगा। और दो अलग अलग विधियों से 10 और 8 आ गया तो दोनों को गुणा करके टोटल 80 क्रम बन सकते हैं। कि पहले यहाँ पर पहला निकला तो यहाँ भी पहला निकला, फिर यहाँ दूसरा निकला, यहाँ पर दूसरा निकला, ऐसा भी हो सकता है। किसी ऐसा हो सकता है कि इसका 10वां ही निकल गया और इसका पहला निकला, 10वां और पहला का कॉम्बिनेशन। समझ रहे हो क्या बात को, 10वां का पहला, ऐसा करके यहाँ 10 संभावना है, यहाँ पर टोटल 8 संभावना है। तो यहाँ पर 10 और 8 को टोटल मल्टीप्लाई कर दिए तो 80 यहाँ पर परम्यूटेशन है। 80 क्रम से निकल 80 प्रकार के क्रम बन सकते हैं। क्लियर। एक क्वेश्चन और देता हूँ। रायपुर से नागपुर के बीच 20 बसें चलती है। रायपुर से नागपुर के बीच 20 बसें चलती है।
यदि कोई व्यक्ति रायपुर से नागपुर किसी एक बस से जाकर किसी अन्य बस से लौटना चाहे, है ना, मतलब यहाँ पर समझिए एक से जाएगा लेकिन वो आएगा उस एक को छोड़ के किसी भी से, है ना, मतलब उस एक को छोड़ के अन्य से आना चाह रहा है, तो यह कितने प्रकार से संभव है, मतलब किसकी बात कर रहा है वो, लौटने की बात कर रहा है और जाने की भी बात कर रहा है। ये टोटल की बात हो रही है भाई, यहाँ पर लौटने और जाने दोनों की बात हो रही है, क्यों लौटने की बात नहीं हो रही, तो लौटने और जाने दोनों की बात हो रही है। तो समझेंगे क्या करें, हाउ मेनी वेज, ये पूरा एक तरह से जाने का भी और आने का भी, अराइवल का भी और डिपार्चर का भी, दोनों तरह से हमको ये सोचना है। समझे, मैं बोलता हूँ जब वो जा रहा था वो बस चुन रहा था, तो बताइए उसके पास कितने संभावनाएं थी, 20 बस थे और 20 के बीच में पूरा का चुनाव कर सकता था, मतलब 20 क्रम हो सकते हैं, पहला को चुन सकता है, नहीं तो फिर दूसरा को चुन सकता है पहले, फिर तीसरा को पहले ला सकता है, चौथे को पहले ला सकता है, भाई 20 क्रम हो सकते हैं, मैक्सिमम तो 20 ही क्रम होगा, तो मैक्सिमम 20 तो जाने के हैं। अब बताइए इनटू करता हूँ, आने के कितने क्रम है, तो आने के लिए अब वो जिससे गया उसको छोड़ दीजिए, अब बचे 19, अब 19 हो सकते हैं, 19 में से पहले से आए या 19वें नंबर से आए, किसी भी से आ सकता है, क्रम में कोई भी पहले आ सकता है, कहने का मतलब 19 नए क्रम हो सकते हैं। तो यहाँ पर 20 और 19 अगर गुणा कर दो तो हो जाएगा 380, 19 दूनी 38 होता है, 380 यहाँ पर पॉसिबिलिटी है, मतलब जाने और आने को मिला के दोनों समय में, भले एक आध समय में जाने के समय 2 बार सेम हो सकता है, लेकिन आने के समय सेम नहीं होना चाहिए, और आने के समय सेम हो गया तो जाने के समय सेम नहीं होना चाहिए, कहने को तो जाने आने मिला के टोटल 380 बार अलग अलग संभावनाएं हैं, बस अलग अलग बस यूज करने की, ठीक है। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन है। देखिए कैटेगरी पहला में ही मैं एक क्वेश्चन और देता हूँ, लिखा हूँ सामने, मैं रीड कर रहा हूँ क्वेश्चन को, समझते जाइएगा और सुनते हुए लिखते भी जाइएगा। किसी शहर में 4 सिनेमा हॉल हैं, 4 सिनेमा हॉल हैं, 3 लोग उस शहर में आते हैं, है ना, 3 लोग उस शहर में आते हैं बाहर से, प्रत्येक अलग अलग हॉल में फिल्म देखना चाहता है। हर पर्सन, जो 3 लोग हैं उनमें से हर आदमी चाहता है कि वो जो 3 हैं वो तीनों एक ही जगह ना बैठे, अलग अलग सिनेमा हॉल में जाएं। तो बताइए कितने प्रकार से फिल्म देखे जा सकते हैं, ये क्या मतलब हुआ इसका, कहने मतलब नंबर, एक तरह से ये जो सिनेमा हॉल या टॉकीज है वो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, 4 प्रकार के टॉकीज हैं, 4 टॉकीज में, और उसमें 3 प्रकार के लोग हैं। हर आदमी चाह रहा है कि मैं जिसमें हूँ उसमें बाकी 2 ना हो, कहने का मतलब हर आदमी तीनों अकेले अकेले बैठना चाह रहा है या अकेले अकेले देखना चाह रहा है एक हॉल में। तो पूछ रहे हैं कि ऐसी कितनी संभावनाएं हैं कि पहला आदमी पहले हॉल में जाए, पहला आदमी दूसरे हॉल में जाए, पहला आदमी तीसरे हॉल में जाए, पहला आदमी चौथे हॉल में जाए, ऐसा संभावनाएं है। तो समझिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया है ना। इस सेगमेंट में आपको अप्लाई करने के साथ साथ सोचते भी रहना है, मैथमेटिक्स लगाने के साथ साथ सोचना भी है। जरा देखिए, आप समझिए हॉल की संख्या कितनी है, 4, पर्सन कितने हैं, 3। तो अब यहां से गणित समझिए कि जब फर्स्ट पर्सन आएगा, तो फर्स्ट पर्सन जब आएगा तो बताइए फर्स्ट पर्सन आएगा तो उसके पास 4 हॉल, अभी कोई बाकी नंबर मान लो भाई 1 by 1 आ रहा है, तो पहले को मौका मिला, तो पहला जब आएगा तो उसके पास 4 सिनेमा हॉल में से 4 ऑप्शन है, कहीं भी वो जा सकता है, कहने का मतलब यहाँ पर मैक्सिमम पॉसिबिलिटी कितना का है, 4 का है। फिर यहाँ पर देखो दूसरा में है, सेकेंड पर्सन जब आएगा, तो ये फिक्स है कि ये जो पहला पर्सन वो 4 में से किसी एक में है, तो इसका मतलब कितने अवेलेबल हो गया, 3। अगर पहला होगा तो बाकी 3 खाली, दूसरा होगा तो बाकी 3 खाली, तीसरा होगा तो बाकी 3 खाली, कहने का मतलब इसके पास सिर्फ संभावना कितनी है, 3 का है, 3 ही वो चुन सकता है। फिर अगर आप तीसरे पर्सन पे आएंगे, थर्ड पर्सन, तो थर्ड पर्सन देखो 4 में से एक किसने ऑक्यूपाई किया तो एक किसने ऑक्यूपाई किया, मतलब ये 2 में 2 तो चुन नहीं सकता, हमेशा कोई 2 उसके लिए ऑक्यूपाई मिलेगा, कोई तीसरा ही चुनेगा, तीसरा और चौथा। तो कहने मतलब इसके पास केवल 2 ऑप्शन है,
अब 3 अलग अलग तरीके से काम हो गया। अब देखिए टोटल काम हमको पूछ रहा है ना, रिपीट नहीं होना चाहिए बोल रहा है। तो फिर मैं जानता हूँ कि इस आदमी का जो काम है वो 2-3 में से वो एक जगह तो ऐसा होगा जहाँ दोनों मिल जाएंगे, तो वो काम को नहीं बोला करना क्या है इसमें, तो हमको इसलिए कम करना पड़ा। अब टोटल पूछे तो 4 गुना 3 गुना 2, तो 4 × 12 = 24 आंसर आ रहा है। भी समझ में थोड़ा मेहनत तो करना पड़ेगा इस सेगमेंट में। प्रोबेबिलिटी मैथ्स 10th के बाद मैथ्स वालों को भी छूट जाता है और इसमें कमांड आने में थोड़ा समय लगता है। कुछ मैथ्स वालों से भी मिला हुआ है, उनको भी ये बहुत ईजी नहीं लगता। तो इसमें क्योंकि इसमें मैथ्स है ही नहीं ज़्यादा, दिमाग ही लगाना है इसमें, ना कैलकुलेशन बड़ा है ना कुछ है। तो देखिए इस सेगमेंट में मैं 3 क्वेश्चन कराया हूँ। अब क्वेश्चन का टाइप बदलता हूँ, कैटेगरी सेकंड में चलेंगे, नोट करें। चलिए अब चलाते हैं दूसरा कैटेगरी। कैटेगरी नंबर 2 में देखिए, कैटेगरी नंबर 2 में ये कि कैटेगरी नंबर 2 में प्रॉब्लम ये है कि अब हमको क्या करेगा, मान लो n नंबर की कोई संख्या दी हुई है, उस n में से चाहो तो पूरा ले लो या फिर पूरा नहीं ले सकते तो उसमें से कुछ कम, भाई n से ज़्यादा तो ले नहीं सकते, मैक्सिमम नंबर है, मान लो कोई पार्टिकल की संख्या n है, n में से मान लो बोलता है कि r पार्टिकल को जमाओ क्रम में, तो बताओ कितनी संभावना है, कितने क्रम बनेंगे। तो यहाँ हमको क्या है कि n और r ऐसा है कि दिए हुए संख्या में से कुछ चयनित संख्याओं को चुना जाए। दी हुई वस्तुओं में से कुछ चयनित वस्तुओं को जब चुना जाए तब उस समय क्या नंबर आएगा क्रमचय का या परम्यूटेशन का, वो हमारा सवाल है। उसको मैं शॉर्ट में लिखता हूँ NP और नीचे सबस्क्रिप्ट में R, और सुपरस्क्रिप्ट लिखा हुआ N और सबस्क्रिप्ट लिख दिया हूँ R। यहाँ पर R का वैल्यू को गौर करेंगे, R का वैल्यू लेस और इक्वल टू n है, लेस और इक्वल टू n है। R का वैल्यू कैसा है भाई, लेस और इक्वल टू n, इस तरह से R का वैल्यू है। क्लियर है। अब लेस और इक्वल टू 1 है, पर यहाँ से देखेंगे कि अब इसका मीनिंग क्या है। इसका मीनिंग हमेशा याद रखेंगे, NPR जब भी ऐसा लिखेंगे, NPR लिखें, कभी कभी NCR लिखेंगे, वो बात की बात है, लेकिन अभी NPR का मतलब समझ रखें। जब भी NPR लिखेंगे तो फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल n माइनस r कर देंगे। अब फैक्टोरियल का मतलब आप समझ चुके हैं, तो इसको कैसे यूज करना मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ। मान लीजिए टोटल 12 वस्तु था, 12 पार्टिकल या 12 सब्सटेंस था, उस 12 में से 3 पार्टिकल को चुना गया पर्टिकुलर क्रम में जमाने के लिए, है ना। ऐसे बोला गया 12 में से कोई भी 3 चुनो चलो, और 3 के कितने सीक्वेंस बन सकते हैं, 12 में से ना, 3 में से नहीं 12 में से, टोटल 12 में से कोई भी 3 चुन के आप सीक्वेंस बनाओ, कितने तरह के पॉसिबिलिटी बनेंगे क्रम के, कितने क्रम बनेंगे। तो ये सवाल आपको दिया सकता है। आप इसको शब्दों में बोल दें नोटेशन में देखिए, तो आप जैसे ही सब क्वेश्चन मिलेगा आप समझ जाना, है ना। क्रम पूछे तो क्रमचय है, अब संयोजन पूछे तो संचय है, बाद में संचय आएगा तो डिफरेंस समझ में आ जाएगा, लेकिन अभी आप क्रम के बारे में बात करें। चलो देखिए अब इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। 12 फैक्टोरियल 12 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 12 माइनस 3। अब इसका क्या मीनिंग हुआ 12 का, देखिएगा फैक्टोरियल 12 को लिख सकता हूँ 12 इंटू, पहले नीचे लिख देता हूँ 12 माइनस 3 कितना हो जाएगा 9, और 12 फैक्टोरियल का देखो सॉल्व करो तो 11, 12 इंटू 11 इंटू 10, और बाकी जितना भी बच गया उसको फैक्टोरियल 9 लिख देता हूँ, चलेगा ना। मैं जानबूझ के इसलिए नीचे को लिखा कि कितने की जरूरत है 9 का, तो 9 तक ला के रोक दिया। अब ये 9 और 9 कट गया ना, नंबर थोड़ा कहाँ भाग करते रहेंगे। अब यहाँ से आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, आराम से हो सकता है आप सॉल्व, ठीक है। और उसका सॉल्यूशन आप ऐसे ही जानते हैं वो कितना आ जाएगा, वो आप कर लेंगे। मैं बता देता हूँ कितना आता है। 12 गुना x a आ जाएगा 132 और ये 100, 12 11 में 132 होता है, टेबल याद कर लेना। अब ये जीरो लगा दिया, इतनी पॉसिबिलिटी हैं, तो भाई ये तो मैथ से ही संभव है ना, ऐसे फॉर्मूला से ही संभव है। इसको हम लोग ऐसे जमा के तो निकाल नहीं सकते। 1320 पेयर बना के बोर्ड में छापेंगे तो भी नहीं होगा, इसलिए हमें मैथ्स की जरूरत पड़ रही है ना, कि समझाते वक्त बस छोटा ABC 3 एग्जाम्पल देके समझाते, बाकी समय तो ऐसे ही करना पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ पर पढ़ना पड़ता है, फॉर्मूला बनाना पड़ता है, तब काम बनता है। तो ये एक मैथ्स याद रखिए।
अब इसी में एक सडनली थोड़ा सा इसको रेंज बढ़ा के बड़ा क्वेश्चन आपको देता हूँ इसी टॉपिक से, है ना, इसी फॉर्मूला को यूज़ करते हैं, लेकिन एक नहीं रहेगा, उसमें बहुत सारे पार्ट रहेंगे, एक ही क्वेश्चन के अंदर में बहुत सारा सेगमेंट। तो पहले आप नोट कर लें, फिर मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ। 1 3 5 7 9 1 2 3 4 5 टोटल 5 अंक है ना। यहाँ अंक के वैल्यू से ज़्यादा मतलब नहीं है, अंक के संख्या से मतलब है 1 2 3 4 5। इसमें से कोई कितने ही अंकों को लेकर बोल रहा है, कितने ही अंकों को लेकर बोलने का मतलब ये है कि आप एक चाह ले लो, दो चाह ले लो, तीन ले लो, पाँच चाह ले लो, पूरा 5 ले लो। अंकों को लेकर कितनी संख्याएं बना सकते हैं, कितनी भी संख्या बना सकते हैं, जबकि कितनी संख्या बना सकते हैं, जबकि किसी संख्या में कोई अंक दोबारा ना आए, किसी संख्या में कोई अंक दोबारा ना आए। अच्छा क्वेश्चन समझ रहे हैं कि बोल रहा है कि इनमें से चाहे एक को लो, चाहे दो को लो, चाहे तीन को लो, चाहे चार को लो, चाहे 5 को ले, कितनी संख्याएं आप बना सकते हो। संख्या का वैल्यू कितना होगा नहीं पूछा, करोड़ हो जाएगा कि लाख हो जाएगा ऐसा नहीं पूछ रहा है, वो पूछ रहा है कितनी संख्या बना सकते हो। लेकिन शर्त ये है कि एक संख्या में जब भी एक संख्या बनाओगे, मान लो मैंने बना दिया 1,13,569 जैसा लिखा वैसे ऐसा बना दिया, तो इस में कोई भी चीज रिपीट नहीं हुआ है ना, तो ऐसा अलाउ हो रहा है। आखिरी सेंटेंस में बता रहा हूँ, लेकिन कोई बोलता है कि 13,357 ऐसा कुछ बना दिया, तो देखो 13 3 3 दोबारा आ गया, ऐसा नहीं चलेगा बोल रहा है। इनको छोड़ के हर अंक में हर जो वो बनेगा वैल्यू, उस वैल्यू में एक ही डिजिट 2 बार नहीं आना चाहिए, ये इसकी शर्त है। तो इस शर्त को पालन करते हुए कितनी संख्या बना सकते हैं, मतलब एक क्वेश्चन के अंदर में कई सारे क्वेश्चन पूछे। चलिए मैं आपसे समझाता हूँ, बुक में भी सॉल्यूशन है, वहां से भी समझ में आता है, यहाँ से भी समझाता हूँ। बताइएगा ऐसी संभावनाएं कितने हैं, टोटल अंक कितने हैं 5, उस 5 में से मैं एक अंक को लेके डिजिट बनाऊं, वैल्यू बनाऊं, ऐसी कितनी संभावना है। तो इतना होगा भाई, या एक ले लो, एक हो गया 3, दूसरा हो गया 5, तीसरा हो गया 7, चौथा हो गया 9, पांचवा, तो 5 का कुछ है नहीं, फैक्ट ये ऐसे दिखाएंगे। फिर कोई बोलता है 2 अंक लेकर, ये लो 2 अंक लेकर, फिर कोई बोलता है 3 अंक लेकर, ये लो, फिर बोलता है 4 अंक लेकर, फिर 5 अंक लेकर, और फिर जितना संभावनाएं निकलेगी ना सबको जोड़ देंगे। जोड़ना यहाँ मल्टीप्लाई नहीं करना है, यहाँ जोड़ना है, यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं करना है, जोड़ना है, क्योंकि हमको टोटल पॉसिबिलिटी पूछा है। वो पहला वाला केस नहीं है, ये दूसरा वाला केस है। दूसरा वाला केस में टोटल जोड़ सकते हैं ऐसा केस है। तो यहाँ देखो फैक्टोरियल 5 और फैक्टोरियल 5 माइनस 1 मतलब 4, तो फैक्टोरियल 5 इंटू कैसे लिख सकता हूँ, 5 इंटू फैक्टोरियल 4 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 4, तो ये आंसर आ गया 5। फिर यहाँ देखिए फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस 2, और इसको क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 4, अच्छा नीचे को लिख लो, इंटू फैक्टोरियल 3, तो 5 इंटू 5 माइनस 3 2 कितना हो जाएगा फैक्टोरियल 3, ये कटा 5 चौके 20 ऐसे। फिर फैक्टोरियल 5 नीचे फैक्टोरियल 5 माइनस 3, तो कितना हो जाएगा नीचे 5 माइनस 3 मतलब फैक्टोरियल 2, और इधर कितना बचेगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू फैक्टोरियल 2, ये हो जाएगा 4 5 20 20 या 60। फिर एक और देखें 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 5 माइनस 4, तो आ जाएगा फैक्टोरियल 5 माइनस 4 मतलब 1, 5 और 4 मतलब फैक्टोरियल 1, और फैक्टोरियल 1 का 1 ही होता है, और यहाँ तो पूरा जाना पड़ेगा फिर 5 4 3 2 1, ये लीजिए 1 1 काट के भी क्या कर लूँगा, है ना, यहाँ से 1 का 1 ही होता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 5 चौके 20 20 या 60 60 में 120, ठीक है। और यहाँ से आ जाइए फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 0, फैक्टोरियल 0 भी 1 होता है, 1 होता है, फैक्टोरियल 0 1 होता है। तो फैक्टोरियल यहाँ पर देखें 5 कितना होगा, सोचते हैं इसको, अच्छा फैक्टोरियल 5 अपॉन
माइनस 5, ऐसे करना पड़ेगा 5 माइनस 5, तो फैक्टोरियल 5 अपॉन 0। अच्छा, अब ये 0 वाले के लिए रूल समझ लें कि अगर हम फैक्टोरियल 5 अपॉन 5 का 0 कर रहे हैं तो यहाँ पर कितना आता है, तो ये अच्छा ये तो फैक्टोरियल 0 ऐसे करूँगा। हाँ देखें, फैक्टोरियल 0 करूँगा और फैक्टोरियल 0 का होता है 1 और ये हो जाएगा 5 4 3 2 1, ये अगेन 120 आएगा। अब इतनी संभावनाएं हैं, अब सबको टोटल कर दो, 120 120 240 हो गया और यहाँ से 60 20 80 85, तो कितना हो जाएगा भाई 40 और 60 300 हो गया और 325 कुछ आ रहा है 325, यस 325 इज द आंसर। अब ये क्वेश्चन को देखो, कितने बड़े क्वेश्चन है। यहाँ गुणा नहीं करना था कैसे ना, पहले वाले केस में गुणा कर सकते हैं, दूसरे केस में जितने पॉसिबिलिटी को निकाल के अलग अलग होगा और फिर सम कर सकते हैं। आ रहा है समझ? तो ये दूसरा केस हो गया, समझ लीजिए दूसरा टाइप का क्वेश्चन। हालांकि केस नहीं है, मैं जानबूझ के केस बना के समझा रहा हूँ ताकि आपको अलग अलग सवाल लगे, नहीं तो घूमे मत, है ना, कंफ्यूज ना हो। क्लियर है? चलिए और चलते हैं। अब हम क्या करेंगे, प्रतिबंधित कर देंगे, रेस्ट्रिक्टेड कर देंगे। रेस्ट्रिक्टेड का क्या मतलब होता है उसको समझते हैं, पहले नोट करें। ये थर्ड कैटेगरी में और कोई फॉर्मूला नहीं बना रहा हूँ क्योंकि पिछले फॉर्मूला का ही है, या कैटेगरी कोई नया नहीं है, मैं जानबूझ के कैटेगरी का बोल रहा हूँ, पिछले जैसा ही है। लेकिन एक ही क्वेश्चन में अब क्या है, अंतर क्या चीज ला रहा हूँ वो बताता हूँ मैं। अभी क्या होगा, कुछ दिया जाएगा, वस्तु में दी जाएगी, अंक दिए जाएगा, अल्फाबेट दिए जाएंगे, कुछ न कुछ दिया जाएगा, लेकिन उनमें ना कुछ प्रतिबंध लगा दिया जाएगा कि आप हमको ये चाहिए ये नहीं चाहिए, तो बताओ कितना क्रम होगा। तो इसको बोलते हैं प्रतिबंधित, बोलते हैं रेस्ट्रिक्टेड। रेस्ट्रिक्टेड परम्यूटेशन की संख्या हमको बताना है। रेस्ट्रिक्टेड का मतलब वही है कि हमको प्रतिबंध लगा के पूछा जाएगा कि अब हमको इतना ही चाहिए, दूसरा नहीं चाहिए, तब हम कौन सी संख्या या कितने क्रम से बनाएंगे। ठीक है, जैसे उसके लिए कोई फॉर्मूला नया नहीं है, वही NPR वाला फॉर्मूला यूज होगा। लेकिन यहाँ देखो क्वेश्चन के जरिए में समझाने की कोशिश किया हूँ। एक क्वेश्चन है LAHORE, लाहौर, है ना, बोलने के बजाय स्पेलिंग बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमको अल्फाबेट से मतलब है। लाहौर ऐसे बोलूँगा, कोई और कोई दूसरा स्पेलिंग लिख देगा तो गलत हो जाएगा, है ना। देखो लाहौर, किसी ने किसी ई को छोड़ दिया तो गलत हो जाएगा। यहाँ जैसा दिया वैसे LAHORE, कितने डिजिट हुए मेरे ख्याल से 1 2 3 4 5 6, 6 डिजिट है या 6 अल्फाबेट है। शब्द के अक्षरों से कितने शब्द बन सकते हैं, मैक्सिमम पूछूंगा, इतना कितने शब्द बन सकते हैं, इतना पूछता तो हम लोग मैक्सिमम निकालते, लेकिन यदि लगा दिया अब कंडीशन दे दिया तो हम वही कंडीशन मतलब प्रतिबंधित होता है, तो इसको बोलते हैं प्रतिबंधित। तो रेस्ट्रिक्टेड केस में अब पहला केस सभी अक्षर एक साथ लिए जाए, मतलब अगर वो यदि नहीं लगा तो यहीं से खत्म कर देता ना, तो भी सभी ही देते हैं। तो ये पहला केस को पूरा लेके बता रहा है। अच्छा भाई, जब सारे को लेना है और हमको अक्षर बनाना है तो यहाँ पर 6 है, 1 2 3 4 5 6, और परम्यूटेशन हमको 6 का ही निकालना है। तो ये सबसे इजी है। कैसे इजी है मैं यहाँ करके बता देता हूँ, आप खुद इसको चेक कर लेना। क्या हो जाएगा भाई, फैक्टोरियल 6 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 6 माइनस 6, तो नीचे का हो गया फैक्टोरियल 0, ऊपर का आप कर सकते हैं 6 5 4 3 2 और 1, है ना, और नीचे का 1 हो ही गया। तो अब इसको सॉल्व कर लेना। अब तो गुणा भाग आप कर लेंगे, उसके लिए मैं और सॉल्व नहीं करते नहीं बैठूंगा, मैं आंसर दे देता हूँ सीधा 720 इसका आंसर आता है। किसका, पहले पार्ट का हो गया, पहले पार्ट का सॉल्यूशन। 6 में से 6 लेना है पूरा। हाँ, अब देखो क्या बोलता है दूसरा, यदि जबकि अब सेंटेंस जमा लेना, जबकि सभी का प्रथम अक्षर L है, सभी का प्रथम अक्षर L, कितना फिक्स हो गया, एक L जो डिजिट है ये फिक्स हो गया, हमेशा पहले में ही आएगा, उसका क्रम को फिक्स कर दिया गया। और जब क्रम फिक्स हो गया तो काहे का क्रमचय, तो इसको हम हटा देंगे, है ना, ये तो फिक्स हो गया है। अब हमको क्रमचय कितने में संभावना निकालना है, बाकी बचे 5 में। तो मैं यहाँ पर मैक्सिमम जो दूसरा जो पार्ट है उसके लिए सॉल्यूशन बना रहा हूँ, यहीं पर बना देता हूँ, है ना, यहाँ से देख लेना, बाकी 2 नीचे कर देंगे। तो देखिए अब हमारे पास फैक्टोरियल केवल 5 लगाना है, तो 5 आउट ऑफ 5 लगाना है। यहाँ एक चीज याद रखेंगे, 6 आउट ऑफ 5 नहीं लगाएंगे, 5 आउट ऑफ 5। क्यों,
इसको तो फिक्स कर दिए हैं, इसका हमको क्रम बदलना नहीं है, तो क्रम बदलने में तभी तो क्रम चेंज निकलेगा। तो ये हो जाएगा 5/5 - 5, तो ये हो गया फैक्टोरियल 0, इधर करेंगे 5 4 3 2 1, हाँ तो ये आपका लेना, इसका तो 1 हो जाता है, 120 कुछ आएगा। ठीक है, क्लियर। चलिए ये हो गया दूसरा नंबर। तीसरा, क्रमचयों का पहला अक्षर एल नहीं होगा। क्रमचयों का पहला अक्षर एल नहीं होगा। देखो पहले बोला था एल होगा, दूसरे में बोला एल नहीं होगा। अब देखो भाई ये एकदम घुमा दिया, तो देखो तीसरे का सॉल्यूशन, लेकिन अगर थोड़ा दिमाग लगाओ तो बहुत इजी हो गया है। कैसे? टोटल पॉसिबिलिटी है 720 और एल नहीं होगा बोल रहा है, एल होगा उसकी संख्या हमको पता है 120, तो जो नहीं होगा तो दोनों माइनस करके निकल जाएगा ना ऊपर के दोनों आंसर का। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हो सकते हैं, तो यहाँ से देख लो 720 120, क्लियर है। तो ये कितना बच गया? 600 दूसरे का संख्या आ गया बिना किसी फॉर्मूला यूज किए, ये भी हो गया। चलिए लास्ट में चलता हूँ। लास्ट में इस पर कितने क्रमचय एल से प्रारंभ होकर ई पर समाप्त होंगे? कितना खत्म कर दिए, एल को फिक्स कर दिया और ई को फिक्स कर दिया। क्रमचय कितने का होगा? इतने बस का होगा। तो 1 2 3 4, 4 का 4 ही संभावना है, 4 की चॉइस है, टोटल भी 4 है और सिलेक्शन भी 4 है। तो देखो फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 - 4, तो नीचे का हो गया फैक्टोरियल 0 और 4 3 2 1, और क्या हो गया 4 के 12 भारत में 24 संभावना है। ठीक, तो ये हो गया चौथा भी। कुछ समझ में आया? क्वेश्चन ही प्रैक्टिस है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा नियम नहीं बता सकता, यहाँ पर प्रैक्टिस से ही समझ में आता है। मैं बार बार बोल रहा हूँ उस चीज़ को आप फोकस करें, और जितना क्वेश्चन बता रहा हूँ उसको भी करिए, बुक का और क्वेश्चन करिए, और फिर कंक्लूजन में पहुंचिए कि आ रहा है नहीं। और जितना बता रहा हूँ उतना भी क्वेश्चन कर लेंगे तो एग्जाम के लायक तो तैयारी हो जाएगी, क्योंकि ये बीएससी है, इसमें कोई ज़्यादा बाहर से क्वेश्चन नहीं आता, बुक से ही पूछा जाता है, और बुक का मैं सारा करा दे रहा हूँ, तो टेंशन नहीं है। चलिए नोट करें। देखिए केस चौथे नंबर के केस में क्या है कि अब हम क्या करेंगे, जो शब्द देगा उसमें सभी डिफरेंट ना हो, मतलब रिपीट होता हो। एक विदाउट रिपीटिशन बोल सकते हो, एक विद रिपीटिशन बोल सकते हैं, लेकिन ये शब्द को मैं ज़्यादा यूज नहीं कर रहा हूँ। अब यहाँ देखो एग्जाम्पल समझें, कब क्या होगा, बहुत इजी वे में समझा रहा हूँ। ठीक है, मान लीजिए कि कोई संख्या रिपीट हो रहा है, जैसे देखिए एक क्वेश्चन से ही समझेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। INDIA इंडिया, तो इसके लेटर्स को मिला के, अल्फ़ाबेट्स को मिला के मैं कितने शब्द बना सकता हूँ? से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं? इस शब्द से, ये बुक का ही क्वेश्चन है, कितने भिन्न ऐसे पॉइंट, कितने, ये भी लिखना बहुत जरूरी है, कितने भिन्न शब्द बनाए जा सकते हैं, भिन्न वर्ड्स बनाए जा सकते हैं। अब इसमें और पिछले वाले एग्जाम्पल देखिए, वहाँ और यहाँ थोड़ा सा अंतर है। क्या? वहाँ पर सारे लेटर 6 के 6 लेटर अलग अलग थे, यहाँ पर देखो आई 2 बार आया है, तो ये केस बदल गया है। यहाँ की रिपीट हो रहा है ना, परमुटेशन व्हेन ऑल ऑब्जेक्ट्स आर नॉट डिफरेंट। जब सभी ऑब्जेक्ट हमारे पास डिफरेंट ना हो, कुछ सिमिलर भी हो कुछ डिसिमिलर हो, तब कैसे करें? तो इसके लिए याद रखेंगे, बहुत इजी है कि अभी आप देखें 1 2 3 4 5, टोटल 5 है ना, टोटल 5 है, तो टोटल 5 फैक्टोरियल 5 कर दूंगा, डिवाइड बाय वो रिपीट कितनी बार हुआ, मैं से बोलूँगा रिपीटिशन कितनी बार हुआ है, या कौन रिपीट हुआ है, आई कितनी बार हुआ, 2 बार, फैक्टोरियल 2 नीचे डिवाइड कर देंगे। तो अब क्या होगा 5 गुना 4 गुना 3 गुना फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल 2, क्योंकि इसी को भगाना था एक्चुअल में, जो रिपीट हो रहा है वो एक्चुअल में नहीं कर पाएगा, क्रमचय में ज़्यादा नंबर बढ़ा नहीं पाएगा, तो इसी को भगाना था। टोटल तो ये है, टोटल में से इसको भगाना था, इसलिए इससे डिवाइड कर देते हैं। तो क्या हो गया, अब यहाँ से ये 5 और 20 20 60, आंसर 60 हो गया। क्लियर हुआ है? आ रहा है समझ में?
दूसरा लिखता हूँ, दो केस बनाऊंगा। दूसरा एग्जाम्पल, एक शब्द लिखता हूँ मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स, ठीक है। तो मैथमेटिक्स में देखिए, मैथमेटिक्स में क्या क्या आप देखिए, एम दो बार रिपीट हो रहा है, उसको देखना। ए कितनी बार, दो बार, तीन है तो तीन बार लिखेंगे, और टी ये भी दो बार, एच अकेला है, ई अकेला है, आई अकेला है, सी अकेला है, एस अकेला है। तो यहाँ पर ये दो बार है, ये भी दो बार है, और ये भी दो बार है। हम कि मैथमेटिक्स लिखने पर एम दो बार, ए दो बार, टी दो बार आता है, तीन चीज रिपीट हो रहा है। टोटल कितने वर्ड्स, कितने लेटर हैं, कितने अल्फाबेट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल 11 है। 11 में से याद रखना, दो बार एम, दो बार ए, दो बार टी, ऐसा है। अब यहाँ पे यूज करता हूँ फैक्टोरियल 11 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू, अब देखो एक से ज्यादा हो गया तो इंटू करेंगे, इंटू 2 इंटू 2, 3 बार, ये एक नया चीज। अब उसके बाद जब सॉल्व करोगे तो आंसर करेक्ट करेगा। तो अब कैसे करोगे, अब कुछ लोग ऐसा नहीं सोचेंगे कि इसको मिला के 2 2 4 2 8 कर दिया जाए, ऐसा नहीं, फैक्टोरियल अलग अलग ही सॉल्व होगा, है ना। तो करना पड़ेगा मेहनत, 11 गुना 10 गुना, पूरा जरूरत नहीं तो रोक देना, बाद में कर लेना। फैक्टोरियल क्या होगा, 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 फॉर्मेलिटी है। अब दो का तो 2 गुना 1, 2 गुना 1 सॉरी, अब एक को क्या लिखूँ बार बार, ऐसा कर देता हूँ, चलेगा। अब देखो सॉल्व करना पड़ेगा। अब जिससे कट रहा है काटो, पहले छोटे छोटे पहले काटो, 2 2 4, फिर यहाँ से ये कर लिया। तो अब इतने को गुना करना पड़ेगा, ये थोड़ा सा बड़ा डिजिट है लेकिन हो जाएगा। मैं कौन से बताता हूँ इसका, कि जो बुक में दिया है 4989600, 4989600, 4989600, इस तरह से 4989600, 4989600, ठीक है। तो यहाँ पर अब हमको दोनों मिला के क्या रूप समझ में आया, रिपीट हो रहा है, अगर एक से ज्यादा बार हो रहा है तो जितनी बार रिपीट हुआ है उसकी एक ऑब्जेक्ट कितनी बार रिपीट हुआ है उसको नीचे फैक्टोरियल बनाना लिखते हैं। अगर ऐसा रिपीटेशन दो से तीन चीज़ों का है तो उतनी बार मल्टीप्लाई भी करते हैं फैक्टोरियल के साथ। तो मुझे और नियम बनाने की जरूरत नहीं है, ये दोनों एग्जाम्पल बहुत सारा कहानी कह दिया है, ठीक है। नोट करें कि केस जो भी नंबर आया था देखना, मेरे ख्याल से 5वां था। तो एक केस और देखता हूँ, क्या हो रहा है कि अब रिपीट करना है। इससे पहले हम लोग जितना भी केस देखे उसमें हम लोग चाहते थे कि रिपीट ना हो, कोई भी चीज़ बार बार ना आए। 10 वस्तु दे दी, 10 वस्तु में से हर बार जितना भी वर्ड बने, जितना भी अंक बने, उसमें कोई भी चीज़ रिपीट ना हो, कोई भी एक वस्तु रिपीट ना हो, कोई भी एक अंक रिपीट ना हो, कोई एक अल्फाबेट रिपीट ना हो, ऐसा सोचते थे। आखिरी पिछले जस्ट लास्ट केस में हम लोग क्या देखे थे, 2 आई रिपीट हुआ, 2 एम रिपीट हुआ, 2 ए रिपीट हुआ, 2 टी रिपीट हुआ। अब रिपीटिशन का एक छोटा पार्ट दिखा। अब मैं चाह रहा हूँ कि अब ऐसा कुछ लें जिसमें रिपीट होने की संभावना बहुत है, बस डिफरेंट वर्ड बनना चाहिए, चाहे कितनी बार भी रिपीट करो। हाँ भाई, सेम वर्ड को तो डिफरेंट बोल नहीं सकते, डिफरेंट वर्ड मतलब डिफरेंट मीनिंग के साथ वर्ड बनना चाहिए, डिफरेंट वैल्यू बनना चाहिए। लेकिन आप चाहो तो एक बार दो बार जितनी बार संभव है डिफरेंट बनाने में उतना बार रिपीट कर सकते हैं। यहाँ रिपीटिशन के लिए तो उस समय प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए मान लो आप n पार्टिकल को लिए हैं, n पार्टिकल को लिए हैं ये तो, और उनको किसी ऐसा कि 3 पार्टिकल को ये सपोज करो n पावर r, ऐसा दिखाता हूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब इसको मैं थोड़ा एग्जांपल्स दिखाता हूँ, अच्छा रहेगा। जैसे देखिएगा क्वेश्चन कि 3 लेटर है जिनको 3 लेटर को 4 पोस्ट बॉक्स में डालना है। बताइए कितने क्रम बनेंगे। 3 लेटर है, अभी लेटर 3 है, 3 बस बोला है उसने, पहले में क्या लिखा है, ए है कि बी है कि सी, ऐसा कुछ नहीं बोला। 3 मतलब 3। अब 3 में पहला भी जब कॉम्बिनेशन बनाओगे, इसके देखो इसका मतलब ये है रिपीट हो सकता है। कहने का मतलब ये हुआ कि
कि पहला लेटर के साथ दूसरा, है ना, दूसरा भी जा सकता है, पहला के साथ तीसरा भी जा सकता है, पहला के साथ चौथा भी जा सकता है। और ऐसा भी है कि मान लो 3 लेटर एक साथ जा रहे हो तो पहला दूसरा पहला, मतलब ऐसा भी आ सकता है, पहला दूसरा पहला, कहने का मतलब एक ही लेटर को हम कॉम्बिनेशन, एक बस अलग है तो फिर कॉम्बिनेशन अलग हो जाएगा, एक ही लेटर को 2 बार भी यूज कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन होता है। 3 लेटर है, 4 पोस्ट बॉक्स है, हमको कितने तरह से डाला जा सकता है? तो मैं बोलूँगा 3 लेटर है, 4 पोस्ट बॉक्स है, तो बहुत इजी है कि जो जगह है उसको नीचे रखा और पावर 3। अब किसको नीचे किसको ऊपर, ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो आप यहाँ देख लेना कि मैक्सिमम जो नंबर है वो रहेगा नीचे, उसका जो कम संख्या वो रहता है ऊपर। एकदम इजी तरीका पहचानने का मैं बोल सकता हूँ, n वस्तु है, हाँ, उसको एक बार में r लेने पर क्रमचयों की संख्या n, यहाँ पर n वस्तु में से r लेने पर, जहाँ पर रिपीटिशन अलाउड है ना, लेने पर जहाँ पुनरावृत्ति हो सकता है, पुनरावृत्ति या रिपीटिशन अलाउड है, हो सकता है, पुनरावृत्ति हो सकता है। तो इसको n वस्तु है जिसमें में से r लेने पर जहाँ पुनरावृत्ति हो सकता है, ये इस केस के फॉर्मूला ये यूज करेंगे। जैसे 4 पावर 3, 4 बॉक्स है, 4 में से 3, और कभी कभी संख्या में किसको नीचे लो किसके ऊपर लो ऐसा डाउट होता है, तो ज़्यादा संख्या नीचे रहेगा, कम संख्या ऊपर रहेगा। तो 4 गुणा 4 गुणा 4, 4 16, 16 चौके 64, ये ऐसे। चलो इस एग्जाम्पल से नहीं समझ में आया तो दूसरा एग्जाम्पल करता हूँ। जैसे अंक 1 2 3 4 5 ऐसा कुछ डिजिट है, और इन डिजिट में से 3 अंकों की कितनी संख्याएं बन सकती है? इस डिजिट में से 3 अंकों की कितनी संख्याएं बन सकती है यदि किसी भी अंक को चाहे कितनी बार भी प्रयुक्त किया जाए, किसी भी अंक को चाहे कितनी बार भी प्रयुक्त किया जा सके, है ना। 1 2 3 4 5, तो यहाँ 5 संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5। तो इसमें से 1 2 3 4 5 में से कितनी डिजिट संख्याएं बन सकती है, ये आपको बताना है। तो यहाँ से समझना है क्या कि एक चीज ये सब कितने चाहे कितनी बार भी कोई भी प्रयुक्त हो, मतलब 5 5 2 बार ले सकते हो, 5 5 3 बार ले सकते हो, संख्या अलग होना चाहिए बस ऐसे। तो क्या होगा भाई, ऐसे लिख देता हूँ, 1 2 3 4 5 से 3 अंकों के कितनी संख्याएं बन सकती है जब कितनी संख्या बन सकती है जब किसी संख्या को कितनी बार भी ले सकते हैं, कितनी बार भी ले सकते हैं, है ना। तो यहां से देखें कितनी बार भी ले सकते हैं, तो क्या होगा, कितनी बार भी ले सकते हैं ऐसा बोले तो सीधा 1 2 3 4 5, टोटल 5 संख्या है, तो 5 का पावर 3 कर देता हूँ, 125 आंसर आ जाएगा। एक और होता है वृत्तीय करके, इतना काफी है वैसे, वृत्तीय करके और परमुटेशन होता है, लेकिन हम उसको नहीं पढ़ेंगे, क्वेश्चन नहीं बनता उससे, इतना काफी परमुटेशन में। ये बीएससी पढ़ रहे हैं, पर केमिस्ट्री के लिए पढ़ रहे हैं, मैथ्स के लिए नहीं, काफी है, इतना ही परमुटेशन में रखेंगे।